क्या आपके पास भी पैसा है लेकिन निवेश करने से डरते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कहीं पैसा डूब न जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस डर की जो हमें निवेश करने से रोकता है और जानेंगे इसका समाधान। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे होते हुए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं। आज हम इसी मनोविज्ञान पे बात करेंगे और समझेंगे कि इस डर के पीछे क्या कारण है और इसे कैसे निपटा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वन सीआर में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वन सीआर की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में 40 से 45% लोग वहां के बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और अपने यहाँ मात्र 4 से 5% लोग। आखिर क्या कारण है जो लोग अपने यहाँ के बाजार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं? इसको सट्टा जुआ और यहाँ पर पैसे डूबते हैं, ऐसा नजरिया क्यों बना रखा है? चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण है ज्ञान की कमी। जी हाँ दोस्तों, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट मत करना, यहाँ पैसे डूब जाते हैं, ये जुआ है, लोग यहाँ पे बर्बाद होते हैं। ऐसी बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। उन्हें पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो होने का जो चांस है वो न के बराबर है। बाजार के उतार चढ़ाव के साथ आपका पैसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है और रिस्क भी सिर्फ यही है कि आपका पैसा शॉर्ट टर्म में काफ़ी से घट सकता है और बढ़ भी सकता है। सिर्फ यही रिस्क है, लेकिन इसके अलावा ये कहना कि हाँ म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है पिछले अनुभवों का डर। किसी के भी कहने में किसी भी शेयर में लोग पैसे लगा देते हैं और जब वहां पर पैसा डूब जाता है तो लोग अपने कान पकड़ लेते हैं और दोबारा इस बाजार की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। हम में से, आप सब में से बहुत से लोगों के रिश्तेदार यार दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने इस बाजार में कभी न कभी पैसा लगाया है और उनका नुकसान हुआ है। तो जिनका पिछला अनुभव खराब रहा है, कुछ पैसे डूबे हैं, नुकसान हुए हैं, वो लोग भी म्यूचुअल फंड को भी उसी तरह से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर वापस कभी नहीं आना। तीसरा है धोखाधड़ी और पैसा लेके भागने का डर। जी हाँ दोस्तों, हम भारत के लोग बड़े ही भोले भाले होते हैं और इसका फायदा उठाते हुए कई बार कई सारी कंपनियां आई, लोगों से पैसे इन्वेस्ट करवाई और उनके पैसे लेके भाग गई। हम सबके सामने एक जीता जागता सबूत है सहारा कंपनी। जब लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो लोग किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। उन्हें समझाओ म्यूचुअल फंड सही है तो वो नहीं समझते हैं और वो यही कहेंगे कि हाँ हमने भी इसी तरह की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका आज कोई अता पता नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कोई एक कंपनी नहीं है। इसमें अगर आप 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये देश की 70-80 कंपनियों में स्प्लिट हो जाता है। अब रातों रात ये 70-80 कंपनियां ना तो भाग सकती हैं, ना डूब सकती हैं और ना ही इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ है। चौथा है वित्तीय सलाह की कमी। जी हाँ दोस्तों, लोगों को एडवाइस करने वाले लोग नहीं हैं। अपने देश में 26 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। इसके मुकाबले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 1,30,000 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस को तो बड़े ही अच्छे तरह से लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताता है। एलआईसी तो घर घर है, लेकिन एसआईपी किसी किसी घर में है। मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मैंने जितने लोगों को इस बाजार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाया है, उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर मैं नहीं समझाता, मैं इन्वेस्ट नहीं करवाता तो शायद वे इन्वेस्ट नहीं करते। बहुत से भारतीय आज भी सोने और फिक्स डिपॉजिट जैसे पारंपरिक निवेश को ही सुरक्षित मानते हैं और नए विकल्पों को आजमाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा बेशक कम बढ़े लेकिन सुरक्षित होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गए कुछ ठोस वजह जिसके वजह से अपने देश में लोग इस बाजार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस डर से कैसे निपटना है, इसका क्या समाधान है, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। निवेश के बारे में सीखें, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें और ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में रहें जो इस बाजार से जुड़ा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका सालों का एक्सपीरियंस है। दूसरा है छोटे से शुरुआत करें। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आप इस बाजार में एक साथ पहले ही बड़ा रकम इन्वेस्ट कर दें। आपको छोटे से 1,500 से मात्र शुरुआत करना है। फिर आप इस बाजार को धीरे धीरे समझेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर आप यहाँ पे बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक आपका यहाँ कुछ न कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक आप इसे समझ नहीं सकते हैं। जब आप पहली बार इसमें इन्वेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसे ये घटता है, बढ़ता है, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा और आप इसको सीखने समझने लगेंगे।
तीसरा है आपको धैर्य रखना होगा। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं, यहाँ पर रातों रात कुछ नहीं हो सकता है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी माइनस में हो सकता है। ये समझकर ही यहाँ इन्वेस्ट करना होगा और ये समझना होगा कि ये इसी तरह से काम करता है। अगर आपने इन्वेस्ट किया, पैसा कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डूब गया। जैसे बाजार रिकवर करेगा, आपका पैसा फिर से बढ़ जाएगा। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में आपको कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए ही इन्वेस्ट करना है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा। चौथा है अपना गोल सेट करें। जी हाँ, आज ही आपको पता है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको अपने बच्चों के हाई एजुकेशन के लिए एक मोटा पैसा चाहिए, बच्चों के शादी के लिए एक मोटा पैसा चाहिए, आपके बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए एक मोटा पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए एक बड़ा पैसा चाहिए। तो इस तरह से आप अपना एक गोल सेट कर सकते हैं और उसके नाम पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब एक बार आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल के साथ जोड़ देते हैं, तब वहाँ आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। छोटी-मोटी खर्चे या छोटे-मोटे बाजार में गिरावट की वजह से आप इस बाजार से बाहर नहीं होते हैं। तो गोल सेट करके इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। पाँचवां और सबसे ज़रूरी है कि एडवाइज़र का सलाह लें। सलाहकार के सलाह से ही आप इस बाजार में इन्वेस्ट करें। एक भरोसेमंद एडवाइज़र आपके निवेश का सही योजना और आपके डर को दूर भगाने में मदद कर सकता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, तब तो आपको किसी न किसी एडवाइज़र का सलाह लेकर ही इस बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए। सदियों से हमारे दादा-दादी, हमारे माता-पिता बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और एलआईसी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई अमीर नहीं बना। कारण सिर्फ यही है कि वहाँ पर जिस हिसाब से हमारा पैसा ग्रो होता है, उससे कहीं तेजी से महंगाई बढ़ती है। इसलिए हमारे पैसे की वैल्यू उतने के उतने ही रहती है। एक भारतीय को नौकरी करते हुए 5 करोड़ रुपए कमाने की संभावना 0.001% है, यानी लगभग नामुमकिन। वहीं अगर वही व्यक्ति समझदारी से म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, तो यह चांसेस 97% तक बढ़ जाते हैं, यानी काफी हद तक मुमकिन हो जाते हैं। इसके बावजूद हकीकत यह है कि 99% इंडियन भारतीय लोग अपने इनकम का 5% पैसा भी इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। डर, जानकारी की कमी या बस आदत, कारण जो भी हो, असली मौके वहीं छूट जाते हैं जहां रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्या कारण है, क्या डर है जिसकी वजह से भारतीय लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसके साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि क्या तरीके हैं, क्या समाधान है जिसे हम अपनाकर इस बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से पैसे बना सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और अपने पैसे को महंगाई से डबल रेट पर ग्रो कर सकते हैं। अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो अंत में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी शक, सवाल, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं हर किसी के कमेंट पे पर्सनली तुरंत रिप्लाई करता हूँ। यकीन ना हो तो अभी कमेंट करके देख लो। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।